चाहे नाम जप हो, चाहे भगवान की कथा हो, जब हम विनम्रता पूर्वक गान करते हैं अथवा श्रवण करते हैं, तो ही जो है हमको कथा श्रवण करने का अथवा तो नाम जप करने का असली जो लाभ है वो हमको प्राप्त होता है। अगर हम भगवान की कथा को अहंकार पूर्वक श्रवण करेंगे तो हमको कथा का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाएगा। रामायण में ही वर्णन है कि लंका में हनुमान जी ने 2 लोगों को राम कथा सुनाई। किस किस को सुनाया? सबसे पहले तो हनुमान जी ने रावण को राम कथा सुनाई। सबसे पहले 9 दिन की राम कथा हनुमान जी ने किया था, और वो भी लंका में, और वो भी रावण को सुनाया था। ये बड़ी अद्भुत बात है। लेकिन पूरी कथा सुनने के बाद रावण क्या बोलता है? बोला बिहसी महाअभिमानी, हम ही मिला कपि गुरुवर ज्ञानी। पूरा कथा सुनने के बाद अनुमोदन क्या किया उसने? क्या रे बानर, हम ही तुमको ज्ञान देने वाले आदमी मिले। हम जो है इतने बड़े ज्ञानी हैं और हमको तुम ज्ञान दे रहे हो। इस तरह से अभिमान पूर्वक उसने कथा सुना। तो सबसे पहले रावण ने कथा सुनी, और फिर दूसरा किसको सुना हनुमान जी ने? सीता जी को सुना अशोक वाटिका में। और जब हनुमान जी ने सीता जी को कथा सुनाया तो क्या हुआ? रावण को सुनाया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब सीता जी को सुनाया तो क्या हुआ? तो गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने सीता जी को कथा सुनाया तो सीता जी राम कथा सुनते ही उनका सारा दुख चला गया। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने सीता जी को कथा सुनाया तो सीता जी दुखों से मुक्त हो गई। लेकिन वही हनुमान जी ने, वही वक्ता रावण को कथा सुनाया तो रावण दुख से मुक्त नहीं हुआ। क्यों? एक ही वक्ता ने एक ही लंका में 2 लोगों को राम कथा सुनाए, लेकिन एक सीता जी मुक्त हो गई, लेकिन रावण दुख से मुक्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रावण जो है अभिमान पूर्वक सुन रहा था और सीता जी विनम्रता पूर्वक सुन रही थी। इसीलिए सीता जी को राम कथा का फल मिल गया, लेकिन रावण को राम कथा का फल नहीं मिल पाया। इसीलिए भगवान की कथा हो चाहे भगवान का नाम हो, जब हम उसको विनम्रता पूर्वक ग्रहण करते हैं तो ही उसका वास्तविक फल मिलता है। कई बार कई लोग जो है कथा नहीं सुनने आते हैं। क्या सोचते हैं कि अरे हमको तो सब पता ही है, ये सोच करके कथा नहीं सुनते हैं। उनको अभिमान होता है कि अरे प्रभु जी जो बताएंगे ना, वक्ता जो बताएंगे, पंडित जी, वो सब हमको पता ही है। इस तरह से अभिमान के कारण लोग कथा नहीं सुनते हैं। परंतु राम जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि राम जी को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो सुनते हैं। रामायण में वर्णन है, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम जदपि सब जानहि। रामायण में कथा है कि वशिष्ठ जी अयोध्या के राम दरबार में रोज वशिष्ठ जी कथा कहते थे, और उस कथा को राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता मैया, यहाँ तक कि पूरी अयोध्या की प्रजा जो है उस दरबार में उपस्थित होकर के वेद और पुराण की कथा सुनते थे। राम जी स्वयं सुनते थे। यद्यपि राम जी सब कुछ जानते थे फिर भी सुनते थे। मतलब राम जी के इस आचरण से शिक्षा मिलती है कि वैसे तो कोई सब कुछ जानता ही नहीं है, तो सबसे पहली बात है, लेकिन फिर भी अगर हम जानते भी हो तो भी हमें सुनना चाहिए, और सुनते हुए भी हमें यही भाव रखना चाहिए कि अरे हमें तो कुछ पता नहीं है, हम तो अज्ञानी हैं। इस भाव में स्थित होकर के विनम्रता पूर्वक जब हम कथा श्रवण करते हैं तब हमको कथा का या भगवान के नाम का वास्तविक फल प्राप्त होता है।